कश्मीर के इशू पे अमेरिका का हम कह सकते हैं जी वाज़े मौक़िफ़ जो है वो सामने आ गया। बड़ा क्लियर मौक़िफ़ अमेरिका ने बता दिया कि कश्मीर से मुताल्लिक अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई और अमेरिका अब भी जम्मू और कश्मीर के खित्ते को पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुतनाज़ इलाका ही समझता है। अमेरिकी हुकूमत की जानिब से ये वजाहत एक न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान दी गई और न्यूज़ ब्रीफिंग में एक सहाफ़ी ने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान से जब सवाल किया था कि क्या अमेरिका कश्मीर को अब मुतनाज़ इलाका नहीं समझता, हम जानना चाहते हैं कि क्या मौक़िफ़ में किसी किस्म की कोई तब्दीली हुई है, क्या पॉलिसी तब्दील हुई। इस सवाल का जवाब उन्होंने दो टोक अंदाज में दिया और वो क्या कि मसला कश्मीर पर अमेरिका की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई है। अच्छा नाज़रीन, अमेरिकी सदर जो बाइडन और उनकी इंतज़ामिया के सीनियर ओहदेदारान की जानिब से बयानात में जनूबी और वस्ती एशियाई ममालिक के लिए अमेरिकी पॉलिसीज़ के वाज़े किए गए हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर डिफेंस एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनरल रिटायर्ड अमजद शरीफ साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप अमेरिका के इस बयान को कैसे देखते हैं। हम कह सकते हैं कि वाज़े मौक़िफ़ है, दो टोक बयान है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बयान वजाहत है और ये इसलिए देनी पड़ी कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने एतराज़ किया था। जो लैंग्वेज इस्तेमाल की इन्होंने वो एक ट्वीट की थी जिसमें कि बाइडन की जो शी जिनपिंग से हुई बातचीत हुई 2 घंटे की, उसके बाद उन्होंने ये भी मोदी से भी बात की और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये कश्मीर के बारे में और इंडियन कश्मीर का उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल फॉरेन पाकिस्तान ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस उन्होंने कहा ये गलत है। हमें अफसोस हुआ इस बात का कि आपने ये इस तरह का, जबकि ये सारी दुनिया जानती है कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है, यूनाइटेड नेशन की करारदादें हैं इस पे। तो ये था फॉरेन ऑफिस का उस पे ट्वीट। उसके जवाब में मैं समझता हूँ कि क्लैरिफिकेशन आप कह लीजिए, बहरहाल सवाल तो पूछा वहां पे किसी जर्नलिस्ट ने, लेकिन ये नुक्ता लाजमन अमेरिका में रजिस्टर हुआ कि फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का इस पे रिएक्ट कर रहा है और ये वजाहत जानी चाहिए। लिहाजा उन्होंने यही आपको बताया। और फिर ये कि आप देखिए, थोड़ा पीछे चले जाए तो ट्रंप बार बार कहता रहा कि जी मैं इस पे सालिसी करवाने के लिए तैयार हूं। भाई तनाज़ा है तो सालिसी के लिए बात होती रही ना। तनाज़ा अगर ना हो, ये मुतनाज़ा इलाका ना होता तो फिर सालिसी एग्जैक्टली हाँ, तो मीडिएटर का रोल क्यों अदा करेगा अगर तनाज़ा ना हो तो क्यों अदा करेगा। तो वो बड़ा एक वाज़े मौक़िफ़ रहा है। यहाँ सिर्फ एक उस ट्वीट की वजह से गलतफहमी पैदा हो गई, जहां कश्मीर के बारे में ट्वीट में जिक्र किया गया कि ये जम्मू कश्मीर इंडियन जम्मू एंड कश्मीर। अमूमन ये कहा जाता है कि जब बात होती है कि जी जम्मू एंड कश्मीर the portion which is being or the area or territory which is being controlled by India and Jammu and Kashmir territory which is being controlled by Pakistan, तो वो उससे फिर वो शक व शुबे नहीं पैदा होते जो यहाँ पैदा हुआ उनके एक थोड़ी सी केयरलेसनेस की वजह से। तो बहरहाल अब क्लैरिफिकेशन आ गई है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि फॉरेन ऑफिस ने हमारे ने बहुत अच्छा काम किया इस लिहाज से कि उन्होंने जाहिर किया कि वी आर वेरी सेंसिटिव टू दीस थिंग्स। ये छोटा सा भी आप अगर मेंशन करेंगे इस तरह केयरलेसली तो हम उसको भी चैलेंज करें। तो ये उस लिहाज से मैं समझता हूँ फॉरेन ऑफिस ने अच्छा किया। ठीक है। अच्छा जनरल साहब आगे चलते हैं। अब ये ट्रंप और जो बाइडन का जो कंपैरिजन किया जाता है और आपको भी पता है कि वाज़े फ़र्क है ट्रंप की शख्सियत में, जो बाइडन बहुत मुख्तलिफ है उनसे। हम कह सकते हैं कि किसी हद तक मेचोरिटी लेवल में बहुत फ़र्क है। पॉलिसीज़ में लोग समझते हैं कि पता नहीं आने वाले दिनों में कुछ बहुत फ़र्क आएगा, पाक अमरीका ताल्लुकात पर क्या असरात होंगे। इसके साथ साथ इनके दौर में जो बाइडन है, आपको लगता है कि जो मसला है कश्मीर का ये हल होने की कोई सूरत आपको नज़र आती है? क्योंकि इसमें सिर्फ जो बाइडन का रोल नहीं होगा, बहुत से लोग सिर्फ जो बाइडन और ट्रंप का कंपैरिजन करते हैं, इसमें फिर एस्टैब्लिशमेंट में बहुत सी चीजें आ जाएंगी। जो बाइडन अकेले तो कुछ भी नहीं है ना। अरे वो ठीक है, लेकिन उनका स्टांस हमेशा यही रहा है और मेरा ख्याल है कि जब वो ये कह रहे हैं कि हमारा कश्मीर पे स्टांस नहीं बदला, तो वो यही है कि अगर दोनों मुल्क हमें रिक्वेस्ट करें कि सारसी कराएं तो हम सारसी कर देंगे, वरना दोनों हम चाहते हैं कि दोनों मुल्क खुद बैठ के बात करके तो इस मसले को हल। अच्छा जनरल साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप नाज़रीन को जरा क्लियर कीजिए क्योंकि आप गहरी नजर रखते हैं तमाम इश्यूज पर, इंटरनेशनल इश्यूज पर भी। मुझे जरा ये बताइए कि लोगों को जरा क्लियर कीजिएगा कि बहुत से लोग समझते हैं सर जो बाइडन के आने से, एक सदर चेंज होने से बहुत सी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो सिर्फ ये सदर का किरदार होगा या अमरीका एक बहुत बड़ा मुल्क है, सुपर पावर है, सदर अकेला तो कुछ नहीं है। अमरीका की अपनी पॉलिसीज है, उनका एक अपना सिस्टम है, एस्टैब्लिशमेंट है, बहुत सी चीजें जिसको सदर ने भी साथ लेकर चलना है।
देखिए आज तो भारत उनका इत्तेहादी है, बड़ी कुर्बतें हैं, बहुत जरूरत है, लेकिन जब इत्तेहादी नहीं भी था, पाकिस्तान इत्तेहादी था, तो उस वक्त भी पॉलिसी यही थी कि भारत और पाकिस्तान दोनों अगर हमें रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर हम आपकी सालिसी करा देते हैं। ये ट्रंप थोड़ा कैजुअल आदमी था, तो वो इस तरह की बात कर जाता था कि ऑफ द कफ कुछ कह दिया, वरना ये बड़ी कंसिस्टेंसी है अमेरिकी पॉलिसी में। कई सदर बदल चुके, कई वक्त बदल चुके, हम इत्तेहादी थे, फिर भारत इत्तेहादी हो गया, लेकिन कश्मीर पे उनका स्टांस यही रहा है। और वो ये कहते हैं कि मुतनाज़ा इलाका है। यानी मैं आपकी बात से कंक्लूड कर सकती हूँ जनरल साहब, मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि सिर्फ एक जो सदर का चेहरा चेंज हुआ, नाम तब्दील हुआ है कि ट्रंप की जगह जो बाइडेन आ गया, तो उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हमें नहीं लगानी चाहिए, हमें पूरे सिस्टम को समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो पॉलिसी में बड़ी कंसिस्टेंसी है, उसको वो छोड़ेंगे नहीं, वो इसी तरह रहेगी जो पहले से चली आ रही है। यानी अभी हम ये कह सकते हैं कि भारत से अगर इनका मुफाद जुड़ा हुआ है, जो कि वाकई जुड़ा हुआ है, तो अभी भी मुफाद को देखा जाएगा, इंसानियत को नहीं देखा जाएगा कि कितनी गोलियां चलाई जा रही, कश्मीर में कितनी लाशें उठाई जा रही हैं। और फिर मैं अगेन अपने अल्फाज दोहराऊंगी, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे प्रोग्राम में शायद बात की थी कि जो इंसानी हकूक़ के दिन मनाए जाते हैं और इंसानी हकूक़ के जो अलमबरदार लोग बने बैठे हैं, NGOs बड़ी बड़ी, और ये दिन मनाए जाते हैं बड़े लेवल पर, तो फिर ये मनाने बंद कर देने चाहिए जनरल साहब, क्योंकि प्रैक्टिकली इंसानी हकूक़ आप देख लें, प्रैक्टिकली कश्मीर में जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंसानियत के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है। ऐसा सलूक तो जानवरों के साथ नहीं किया जाता, बच्चों के साथ जो वहाँ पे किया जा रहा है, ख़वातीन के साथ, 70-80 साल की औरतों की इज्जतें महफूज नहीं, उनके साथ इसमें दरी के वाक़यात पेश आते हैं। कौन करता है? भारतीय सेना, भारतीय फौज करती है। लोगों को नजर नहीं आ रहा, लोग अंधे बने हुए, बहरे बने हुए, गूंगे बने हुए हैं। देखिए बात यह है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैं उसमें इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं, वो मुफादात पे मबनी होती है, ना इखलाकियात होती हैं। तो मुल्कों के मुफादात हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। मुफादात की रोशनी में वो अपने फैसले करते हैं। अब आप देखिए कि पूरी दुनिया को अमेरिका सबक देता है ह्यूमन राइट्स का, और आप ये भी ज़हन में रखें कि हांगकांग में पीछे चाइना के खिलाफ जब वो मुजाहरे शुरू हुए और उन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रोल करने का काम किया, हालांकि उसमें उन्होंने गोलियां नहीं चलाई, लेकिन उन्होंने कंट्रोल करने के लिए सख्ती की, लोग अरेस्ट किए, तो ये उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन इन्होंने लाखों लोग मार दिए, अफगानिस्तान में भी लाखों मार दिए, इराक में, लीबिया में जो कुछ हुआ, तो उसके बारे में कभी बात नहीं होती। बल्कि यहाँ तक कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस जो है, उन्होंने कहा जी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। ट्रंप ने उनको वीजा देने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी आपका कोई काम नहीं। और फिर जिन 5-6 लोगों पे इराक में बहुत सारे कोई वायलेशंस करने की थी, इल्जाम था उन पे, उनके ट्रायल होने वाले थे, चीजें साबित हो चुकी थी, ट्रंप ने उनको माफ कर दिया। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारे यहाँ डेनियल पर्ल के कत्ल का किस्सा हुआ, और ये आदमी जो आज उमर सईद शेख जो है, ये यहाँ पे आपकी टॉप मोस्ट अदालतें, यानी कई प्रोसेस से गुजर के, तो उसको अदालत ने कहा जिसके शवाहिद नहीं है उसको छोड़ दिया। उस पे अमेरिका को इतराज, हालांकि अपने साबितशुदा जुर्म छोड़ना चाहे छोड़ देते हैं, ट्रंप ने माफी दे दी। तो बात यह है कि तजाद इनकी बातों में, इनके काम में, इनके अमल और कॉल और फेल में तजाद इतना बड़ा होता है, लेकिन चूंकि ये सुपर पावर है, एक बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, तो इनको कन्फ्रंट कोई नहीं करता, कोई पूछता नहीं इनको, तो बच निकलते हैं। वरना तो कश्मीर का केस इतना वाज़ेह है कि इखलाकी तौर पे इनको कश्मीर के बारे में बात करनी चाहिए कि भारत जुल्म बंद करे। वो सिंपल एक लोकल से एग्जांपल मेरे जहन में आ गई, वो जनरल साहब आपकी बात से लोकल एक एग्जांपल मेरे जहन से, मोहल्ले का चौधरी होता है हमारे यहाँ, तो चौधरी तो कुछ भी करे को पूछता ही नहीं है। जी जी बिल्कुल, वो उसको छुट्टी होती है, वो परियुज्मा हर चीज उसको छुट्टी होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं और दूसरों को बड़ा भाषण देगा, लेक्चर देगा, लेकिन खुद वो सब कुछ करेगा। अच्छा जनरल साहब, ये जो पाकिस्तानी हमारी जो गवर्नमेंट है, PTI की जो गवर्नमेंट आई है, इमरान खान साहब ने खासतौर पर कश्मीर पे खुलकर बात की, उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा, मुकदमा लड़ूंगा, और हमने देखा कि बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, फोरम्स पे उन्होंने आवाज़ उठाई। अगर हम कंपैरिजन करें पुराने जो हमारे वज़ीर आज़म रहे उनके मुकाबले में, आप इनको थोड़े नंबर देंगे, चाहे कम दें चाहे ज़्यादा दें, लेकिन उनसे ज़्यादा बेहतर आप इनको कंसिडर करेंगे। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का रोल आप देखें, हमारे जो खारिजा
खारजा पॉलिसी है, हमारी दफ्तर खारजा, फॉरेन मिनिस्ट्री, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि आप जैसे सीनियर एनालिस्ट भी अक्सर ये एतराज़ करते हैं कि अभी भी कहीं पे फ्लॉज हैं और अभी भी इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि क्या फ्लॉज हैं, क्या कमी है जो इस गवर्नमेंट में भी हम देख रहे हैं कि जो बार बार कहते हैं कि हम कश्मीर का मुकदमा ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कोई सफ़ीर लड़ रहा होता है, तो इमरान खान साहब खुद बार बार खुद को कश्मीर का सफ़ीर कहते हैं। तो आपको कहाँ पे कमी नज़र आती है, यानी इस गवर्नमेंट के रवैये में भी कोई कमी नज़र आती है, अभी भी कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है, और अगर कुछ करने की ज़रूरत है तो वो क्या है, ज़रा प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। देखिए, पहली बात ये कि इस गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है, काफ़ी किया दो चीज़ों पे। भारत के मामले, भारत की फॉरेन पॉलिसी को इस पे बड़ी मैं समझता हूँ कि उनको सेटबैक हुआ है। वो ये था कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए वो ये कहते थे कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है, पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, लिहाजा वो कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पे मलबा डालते थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, फॉरेन ऑफिस ने इस दफा फॉल्स फ्लैग की कॉल उनकी जो है उसको हमेशा नाकाम बनाया। पहले दुनिया को वार्न कर दिया कि ये करेंगे। नतीजा ये कि ये पहले हमारे जो दो हुकूमतें गुजरी, पीपल्स पार्टी और नून लीग की, उसके दौर में तो हम दहशतगर्द बन गए, 70-80 हजार लोग हमारे मारे गए और दहशतगर्द भी हम बने। लेकिन इस वक्त इस प्राइम मिनिस्टर ने जुर्रतमंदाना स्टांस लिया और भारत को बेनकाब किया। ऊपर से फिर ये डिसइंफो लैब शैब ये चीजें भी आ गई, जिससे दूसरी बात यह है कि कश्मीर के मामले में हमने फर्म स्टांस लिया है और काफी कुछ इस पे काम हुआ है, लेकिन एक दो चीजें और हैं करने की जो नहीं करते, ये करनी चाहिए हुकूमत को। अच्छा, उसमें पहली बात ये है, पहली बात ये है कि जिस तरह अफगानिस्तान के लिए हमने एक फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया, कश्मीर का हम क्यों नहीं कर सकते, जो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का काम करे, कश्मीर के मामले में वो स्टेटमेंट तैयार करे। फिर हमने इंटरनेशनली जो हमारे बहुत सारे मुल्कों में, जानने पहचाने मुल्कों में भी और दूसरे मुल्कों में भी, वहां पे थिंक टैंक्स हैं, उनके सामने अपना केस रखें ताकि थिंक टैंक से इसके ऊपर लिखवाया जा सके, इंटरनेशनल मीडिया में आपका पॉइंट ऑफ व्यू आना शुरू हो। और तीसरा ये है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें रात लेट नाइट को हर चैनल पे 1-2 घंटे का इंग्लिश प्रोग्राम होने शुरू हो ताकि आवाज पहुंचे आपकी, आपका स्टांस दुनिया तक पहुंचे। हम उर्दू के प्रोग्राम करते हैं, बाहर देखे नहीं जाते, नतीजा ये कि यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाता। और तीसरी चीज ये, आखिरी चौथी चीज ये है कि आपके जो एम्बेसीज हैं बाहर, वो इस मामले में एक प्रोएक्टिव रोल अदा करें, क्योंकि हमें हुकूमत ने कहा था कि हर एम्बेसी में एक कश्मीर डेस्क खोला जाएगा, तो हमें तो कारगुजारी बाहर नजर नहीं आई कश्मीर की। तो वो इस इशू को बिल्कुल फैला देना चाहिए, मुहिम के तौर पे दुनिया में चला देना चाहिए। ठीक है, यानी जो जो कहा गया उस पर अमल भी किया जाए, सिर्फ कहा ना जाए, ज़ुबानी जमा खर्च ना हो। ठीक है, ठीक है जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।